एक ऐसा रहस्य जो पुराणों में छुपा है, एक ऐसा नाम जिसे लेने मात्र से अधर्म कांप उठे, और एक ऐसा अवतार जिसकी प्रतीक्षा इस संसार को सदियों से है। भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार कल्कि। क्या वो आने वाले हैं या क्या वो पहले ही इस धरती पर अवतरित हो चुके हैं? इस वीडियो में आज हम एक ऐसे रहस्य पर से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो धर्म, विज्ञान और भविष्यवाणी तीनों को एक साथ झकझोर देता है। सबसे पहला सवाल ये, कल्कि अवतार का उल्लेख आता कहाँ है? स्कंद पुराण, ब्रह्म पुराण, भागवत पुराण और विशेष रूप से विष्णु पुराण में। वहाँ लिखा है कि जब अधर्म चरम पर होगा, कलयुग अपने अंतिम चरण में होगा, तब भगवान विष्णु एक घोड़े पर सवार तलवार लिए कल्कि रूप में प्रकट होंगे। उनका जन्म होगा शंभल ग्राम में, एक ब्राह्मण परिवार में। उनके पिता का नाम होगा विष्णुयश और माता का नाम सुमति। अब सोचिए, क्या शंभल गांव आज भी मौजूद है? हाँ, उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में एक गांव है शंभल। कई लोग मानते हैं कि वही भविष्य का शंभल है। क्या ये एक इत्तेफाक है या फिर ईश्वरीय योजना? अब बात करते हैं उन भविष्यवाणियों की जो ये बताती हैं कि कल्कि अवतार कब और कैसे आएंगे। संख्या पुराण के अनुसार कलयुग का समय लगभग 4,32,000 वर्ष का है और अब तक केवल 5,000 वर्ष ही बीते हैं। तो क्या अभी कल्कि अवतार को आने में लाखों साल बाकी हैं? लेकिन बहुत से आधुनिक संत, गुरु और ध्यानियों का मानना है कि समय बदल चुका है। दुनिया तेजी से अधर्म, भ्रष्टाचार और अत्याचार की ओर बढ़ रही है। तकनीक ने इंसान को मशीन बना दिया है। युद्ध और विनाश की छाया मंडरा रही है। सत्य बोलना दुर्लभ हो गया है। ऐसे में क्या ये संकेत नहीं है कि कल्कि अवतार का आगमन शीघ्र है? कुछ संतों का कहना है वो अवतरित हो चुके हैं, मगर अभी समय नहीं आया कि वे प्रकट हों। अब सुनिए वो किस्से जो आम नहीं हैं। कहते हैं नेपाल के एक गुप्त मठ में एक ऐसा बालक वर्षों तक साधना करता रहा जिसने जन्म से ही संस्कृत श्लोक गाने शुरू कर दिए थे। वो किसी को छूने नहीं देता था, उसका चेहरा चमकता था। वहाँ के साधुओं ने उसे नवीन अवतार मान लिया। क्या वो कल्कि थे? दक्षिण भारत में एक अन्य कहानी। तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई में कुछ साधक दावा करते हैं कि शंभल नाम की चेतना धरती पर अवतरित हो चुकी है। कई आध्यात्मिक गुरुओं ने बार बार इशारा किया है कि भगवान अब अवतार लेने वाले हैं या ले चुके हैं। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि कल्कि एक अकेला व्यक्ति नहीं, बल्कि एक चेतना है जो कई लोगों में प्रस्फुटित होगी, जैसे किसी मिशन की शुरुआत। तो कल्कि जब आएंगे तो क्या होगा? वो एक श्वेत अश्व यानी घोड़े पर सवार होंगे। हाथ में चमकती तलवार होगी। वो एक एक करके अधर्मी राजाओं, भ्रष्टाचारियों और अधर्म के वाहकों का अंत करेंगे। धर्म की स्थापना होगी, सत्य की पुनः स्थापना होगी और एक नया युग, सत्य युग की शुरुआत होगी। ये सिर्फ एक धार्मिक कथा नहीं, ये एक चेतावनी है कि समय बदलने वाला है। कुछ ग्रंथ कहते हैं जब दुनिया में 75% अधर्म फैल जाएगा तो ईश्वर स्वयं हस्तक्षेप करेंगे और वो होंगे कल्कि। विज्ञान इन सबको मिथ यानी पौराणिक कथा मानता है। लेकिन अगर ये सिर्फ कथा है तो क्यों भारत के सबसे शक्तिशाली मंदिरों में आज भी कल्कि को पूजा जाता है? क्यों पश्चिमी दुनिया में भी सवार होकर आने वाला एक मसीहा की भविष्यवाणी मिलती है? बाइबल में व्हाइट हॉर्स राइडर की बात होती है। नास्त्रदमस की भविष्यवाणियां एक पूर्व देश के नेता को मसीहा बताती हैं। क्या ये सब संयोग है या ईश्वर के हस्तक्षेप की सच्चाई धीरे धीरे सामने आ रही है? अब सबसे बड़ा सवाल, जब कल्कि आएंगे तो क्या हम तैयार होंगे? क्या हम उनके साथ धर्म की रक्षा के लिए खड़े होंगे या अधर्म में उलझे रहेंगे? अगर आप ये मानते हैं कि धर्म, सत्य और न्याय के लिए लड़ना जरूरी है, तो शायद आप भी कल्कि चेतना का एक हिस्सा हैं। क्योंकि कल्कि कोई व्यक्ति नहीं, एक दिव्य ऊर्जा है जो हर उस दिल में जीवित है जो अंधकार से लड़ना चाहता है। तो दोस्तों, ये था रहस्य भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि के बारे में।
आपका क्या मानना है? क्या कल्कि इस युग में आएंगे या क्या वो पहले ही आ चुके हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और रहस्य, एक और कथा के साथ। जय श्री विष्णु।